आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। फैक्ट चेक। नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण, एडिटर फैक्ट चेक इंडिया टुडे ग्रुप। फेसबुक या ट्विटर पर जब कोई पोस्ट करता है तो बहुत से लोगों को इस बात का इंतजार होता है कि लोग उनकी पोस्ट को लाइक करें, उनके पोस्ट को शेयर करें। और जो कई ऐसे पेजेस होते हैं जहां पर कि लाइक्स और शेयर्स की संख्या सैकड़ों हजारों में होती है, वहां पर बहुत से लोग इसके जरिए पैसा भी कमाते हैं। अगर आप कोई पोस्ट करें और आपको अपने पोस्ट पर लाइक या शेयर का इंतजार हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये एक स्वाभाविक बात है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो लाइक और शेयर पाने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार होते हैं और कई बार सरासर झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी लिखकर फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर डालते हैं, इस इंतजार में कि लोग उनके पोस्ट को इसी झूठी कहानी के सहारे शेयर करेंगे। ऐसी किसी न किसी कहानी की हम चर्चा आए दिन करते हैं। आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें मजेदार बात यह है कि इस कहानी में मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के मालिक हैं, जो कि फेसबुक के सीईओ हैं, उन्हीं को इस झूठी कहानी में घसीट दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि फेसबुक के जो सीईओ हैं, उन्होंने, मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि फेसबुक पर हर दिन 200 करोड़ से ज्यादा बार जय श्री राम लिखा जाता है। 200 करोड़ से ज्यादा, यानी 2 अरब से ज्यादा बार फेसबुक पर हर दिन जय श्री राम लिखा जाता है। ये बात मार्क जुकरबर्ग ने कही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और साथ में ये कहा जा रहा है कि जब ये संख्या इतनी बड़ी है तो कुछ हजार लाइक्स, आपका भी कर्तव्य बनता है कि इसमें कुछ लाइक्स और करें, कुछ इस लाइक्स को और बढ़ाएं और जय श्री राम की संख्या को फेसबुक पर बढ़ाएं। इस फोटो जो शेयर किया जा रहा है, इस जो मीम शेयर किया जा रहा है, उसमें एक तरफ मार्क जुकरबर्ग की फोटो लगी है और दूसरी तरफ भगवान श्री राम की फोटो लगी हुई है और साथ में ये मैसेज लिखा गया है। लेकिन सच्चाई क्या है इसकी? सच्चाई ये है कि ये कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है। मार्क जुकरबर्ग ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इस बात की जांच करने के लिए कि क्या उन्होंने ऐसी कोई बात कही है, हमने फेसबुक के तमाम न्यूज़ रूम्स में जाकर के उसको देखा, चेक किया। हमने जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं, फेसबुक का अपना जो ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ पे भी देखा। हमने मार्क जुकरबर्ग के जो पेजेस हैं वहाँ पर भी जाकर देखा, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने जाकर देखा। क्योंकि ये बात तय है कि अगर मार्क जुकरबर्ग जैसा व्यक्ति ऐसी बात कहेगा तो उसकी काफ़ी कवरेज होगी, काफ़ी मीडिया इस बात को छापेगी, उसकी कवरेज करेगी। हमें ऐसा कहीं कुछ नहीं मिला, यानी ये बात सरासर मनगढ़ंत है, झूठी है। अब सवाल ये है कि क्या जय श्री राम फेसबुक में कितनी बार लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है, ये पता करने के लिए हमने सोचा कि ज़रा हम खुद से इसकी जांच करें। इसकी जांच करने के लिए हमने फेसबुक का ही एक ऐप है जिसका नाम है क्राउडटैंगल, जो कि आपको बताता है कि कोई पोस्ट कितनी बार शेयर हुआ है, कोई पोस्ट कितनी बार इसको देखा गया है। हमने क्राउडटैंगल ऐप की मदद ली और क्राउडटैंगल ऐप के ज़रिए हमने जय श्री राम शब्द को खोजा और देखा कि हमने इसको कितनी बार शेयर किया गया है, कितनी बार ये शब्द लिखा गया है। तो हमने पाया, हमें एग्जैक्ट डेटा हमारे सामने आया। हमने देखा कि अलग अलग भाषाओं में ये शब्द अलग अलग बार, अलग अलग संख्या है उसकी। अंग्रेजी में जैसे हमने देखा तो हमने देखा कि पिछले 30 दिनों में, यानी एक महीने में 18,700 बार जय श्री राम लिखा गया है। वहीं जो ये संख्या है, अगर आप हिंदी में इसको देखें तो हिंदी में ये संख्या जो है वो बहुत बड़ी है, इससे काफ़ी बड़ी है। 5,77,000 बार जय श्री राम लिखा गया फेसबुक पे हिंदी में और 18,700 बार लिखा गया अंग्रेजी में। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये संख्या भी 2 अरब के कहीं आसपास भी नहीं है, यानी ये बात जो कही जा रही है वो सरासर झूठी है। हमने एक बात और देखी कि क्राउडटैंगल के ऐप के जरिए हमें ये पता चला, जो हमने डेटा निकाला जय श्री राम का, तो हमें ये पता चला कि 5 अगस्त जब अयोध्या में भूमि पूजन हो रहा था, उस समय के दौरान इस संख्या में भारी इजाफा हुआ था। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसको लिखा था, चाहे वो इंग्लिश की बात करें या चाहे हिंदी की बात करें, दोनों ही भाषाओं में हमने देखा कि 5 अगस्त जब अयोध्या में भूमि पूजन, राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ था, उस समय इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी और उसके बाद ये संख्या कम हो गई।
तो ये जो दावा किया जा रहा है कि 2 अरब बार लिखा जाता है हर दिन जय श्री राम फेसबुक पर, वो सरासर झूठा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जो ये कहा जा रहा है कि मार्क जुकरबर्ग ने खुद ही ये कहा है, ये बात कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत है। अगर आपको कोई ऐसा पोस्ट भेजे या ऐसी बात कहे और इस नाम पर आपको अपना पेज या अपने पोस्ट को शेयर करने को कहे, तो आप इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि ये झूठी और मनगढ़ंत कहानी है। ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए, सुबह 7 बजे आज का दिन और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।